है, क्योंकि हमारे गुरुदेव के चरण पड़े हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी, उसमें संपूर्ण जीवन चरित्र गुरु महाराज का है। संत में ही लीलामृत, रामायण की तरह है। उस गांव में, उस ग्रंथ में मैंने इस गांव की, उस प्रसंग की व्याख्या की है। जो प्रसंग मैं सुना रहा हूँ, गुरुदेव यहाँ पधारे थे। क्या सब उस समय हुआ था कहा नहीं जा सकता। हमारे गुरुदेव जब मंच पर विराजमान होकर के कुछ उपदेश सुनाने के लिए तत्पर हुए, उस समय के यहाँ के कुछ समाज गुरु महाराज के सामने आए और कहने लगे, महाराज जी, इस उच्चासन पर विराजमान होकर उपदेश करने का तो ब्राह्मण का धर्म है, और आप यहाँ बैठ गए हैं हम लोगों को उपदेश देने के लिए। गुरुदेव इतनी विनीत वाणी में बोले, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, यह धर्म आपका ही है, लेकिन हमने देखा यहाँ की कुर्सी खाली है। आप यहाँ अपनी कुर्सी पर बैठकर ब्राह्मण का जो ब्रह्मवर्चस्व धर्म है, ब्रह्मवार्ता धर्म है, वो धर्म को छोड़कर संसार के प्रपंच में लग गए हैं। आप अपनी कुर्सी को संभाल लें तो मैं आपके सामने नीचे बैठकर आपके उपदेश सुनने के लिए तैयार हूं। आप अपनी कुर्सी को संभालें। और गुरुदेव की इस विनीत भावना को देख करके यहाँ के सारे विप्र समाज अभिभूत हो गए। सही में ये विलक्षण संत हैं, जिसमें इतनी विनम्रता की पराकाष्ठा है। ऐसे संत इस ग्राम में पधारे हैं, घर घर में पधारे हैं, और एक विलक्षण संत ने एक विलक्षण संत को बना करके यहाँ से गए, और वे भी संत अब पूज्यपाद के रूप में परिलक्षित होते हैं। ऐसा हमें यहाँ दर्शन होता है। यहाँ को सुनाने के लिए नहीं आया था, लेकिन फिर भी संत दरस जिमी पातक तरई यह प्रसंग सुना रहा हूँ। भगीरथ का रहे हैं, साधवो न्यासिनः, जो सब प्रकार से संग्रह परिग्रह से रहित हैं, जिसके अंदर में संग्रह की भावना ही नहीं होती, जिनके अंदर एकमात्र स्वाभाविक रूप से धर्म संग्रह होते रहता है, शास्त्र ज्ञान संग्रह होते रहता है, परमात्मा भक्ति संग्रह होती रहती है, समग्र सद्गुण संग्रह होते रहते हैं, वे ही तो संत हैं। माता जो सब प्रकार से संग्रह परिग्रह से रहित है। फिर कहा शांता, जिनके अंदर के सारे दुर्विकार शांत हो गए। गुरु महाराज ने एक बार अपने एक भक्त से कहा था, तुम बताओ सागर में और प्रशांत महासागर में क्या अंतर है। उन्होंने कहा कि सागर छोटा होगा, प्रशांत महासागर बड़ा होगा। नहीं जी, सागर में तो ढेव उठता है, लेकिन प्रशांत महासागर में ढेव नहीं उठता है। भक्त उसको कहते हैं, भक्त उसको कहते हैं जिसके भीतर में कभी कभी विकारों के तरंग उठते हैं। और संत उसको कहते हैं जिसके अंतःकरण में कभी भी विकार के तरंग नहीं उठते हैं। सदैव शांत, सदैव शांत।
और संसारी के भीतर में तो उठते ही रहते हैं। एक बार एक संत ट्रेन के फर्स्ट क्लास में बैठ करके कहीं जा रहे थे। और संत को क्या, भक्त लोग जहाँ बिठा देते हैं वहीं बैठ जाते हैं, अपने बैठने के लिए कोई ख्वाहिश नहीं होती है, जहाँ बिठा दे। आजकल तो बैठने उठने की भी बड़ी बात होती रहती है, बाएं की दाएं की आगे की पीछे, बड़ी विचित्र बात है। संत तो वे होते हैं वे खुद से नहीं कहीं बैठते, उनको तो समाज जहाँ बिठा देते हैं वहीं बैठ जाते हैं। ब्रह्म वेद अमृतम पुरस्ताद ब्रह्मा पश्चात ब्रह्मा दक्षिण तत्तरेण अधश्चोर्धम च प्रसृतम ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। ब्रह्म रूपी अमृत ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे सर्वत्र उमड़ रहा है। संत की तो ब्राह्मी दृष्टि होती है, वो तो जहाँ बैठते हैं वहीं ब्रह्म तत्व का अनुभव होते रहता है। उनके लिए बायां क्या है दायां क्या है, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना कुछ और बात है और ब्राह्मी भाव में जीना कुछ और बात है। कहीं भी बिठा दे तो संत को ऐसे फर्स्ट क्लास में बिठा दिया, झोला लेकर के संत बैठे हुए हैं, अपना भजन करते हुए जा रहे हैं। संयोग से अगले स्टेशन पर एक बड़े सेठ जी भी उसी बोगी में घुस गए। सामने वाली सीट उसी की थी, वे भी बैठ गए। वे देख रहे हैं संत महाराज को। संत को देख करके वे कहने लगे अब कलयुग आ गया, अब कलयुग आ गया। संत ने कहा कलयुग क्यों आ गया? संत सामने बैठे हैं, तू कह रहा कलयुग आ गया। कलयुग तो मेरे लिए आ गया। संत के सामने तो ब्रह्म होना चाहिए, संत के सामने सेठ आ गया। ये कलयुग तो मेरे लिए आ गया और तू कह रहा है कलयुग आ गया। हाँ महाराज कलयुग आ गया। कलयुग कैसे आ गया? कि संत को ऐसी फर्स्ट क्लास में बैठने कहते थे, संत को तो कहीं जनरल में बैठ जाना चाहिए था। संत को इस क्लास में इतने पैसे लगवा करके बैठना, ये कलयुग आ गया। इतना सामान संत के पास में, इतना सामान तो संसारियों के पास होना चाहिए, कलयुग आ गया। संत बड़े विनीत भाव से कहा आपकी बात से मेरे ज्ञान की आंख खुल गई, अब हम प्रयास करेंगे। आपने तो हमारी आंख ही खोल दी, आप तो बड़े विलक्षण उपदेशक ठहरे। तब उनको बड़ी खुशी हुई, मेरे उपदेश का असर हो गया महाराज जी के ऊपर, इन्होंने स्वीकार कर लिया। तब तक आगे एक बड़ा स्टेशन आया। बड़ा स्टेशन पर तो कुछ ज़्यादा देर गाड़ी खड़ी होती है, कुछ ज़्यादा देर के लिए गाड़ी खड़ी हो गई तो संत महाराज ने कहा यहाँ से ज़्यादा देर गाड़ी खड़ी होगी, तब तक प्लेटफार्म पर घूम आते हैं, चलिए आगे। हाथ पकड़ लिए और प्लेटफार्म पर आ गए। वहाँ पर बेंच पड़ी हुई थी। अरे कब तक घूमेंगे, यहीं बैठते हैं। उनको भी बगल में बिठा लिए। अच्छा सुनाइए, और कुछ सुनाइए। तो संत को ही सुनाने लग गए और तब तक गार्ड ने हरी झंडी दिखला दी, गाड़ी चलने के लिए तैयार, धीरे धीरे खिसकने लग गई। अब वह सेठ देखा था महाराज जी गाड़ी चल पड़ी। जाने दो, चल पड़ी तो चलने तो, गाड़ी चलेगी नहीं तो खड़ी रहेगी। दुनिया के लोग कैसे आगे जाएंगे, चलने दो। अरे महाराज बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं, हम यहीं रह जाएंगे। संत ने कहा सामान तो मेरे भी पड़े हुए हैं, क्या अंतर है जी? संत में और संसार में क्या अंतर है? सामान तो मेरे भी पड़े हैं, तुम्हारे भी पड़े हैं, जाने दो। अरे महाराज गाड़ी चल ही जाएगी, तो पीछे गाड़ी आ रही उससे चले जाएंगे, इसको जाने दो। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, आप क्या कर रहे हो? आगे पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। संत ने कहा मेरी जेब में पैसे हैं, हम कपड़े खरीद करके दे देंगे, पहन लेना। नहीं नहीं महाराज सामान आप छोड़ो महाराज। संत ने कहा हम तो नहीं छोड़ेंगे। संत कहते हम तो नहीं छोड़ेंगे।
संत में संसारी में ही अंतर होता है। संसारी लोग तो पकड़ते हैं छोड़ते हैं, पकड़ते छोड़ते हैं, अब वक्त पर तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन संत जिसको पकड़ लेते हैं उनका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। बीच में नहीं छोड़, हम तो नहीं छोड़ेंगे। अरे महाराज छोड़ो। संत ने कहा पहले यह बताओ कि संत में और संसारी में क्या अंतर है। तुम तो कह रहा था कलयुग आ गया, संत ऐसी फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, अब बता संत में और संसारी में क्या अंतर है। तब वह सेठ कहता है अब बात समझ में आ गई। जो संसारी एक तिनका को भी नहीं छोड़ सकता, संत समग्र संसार को तिनके के समान एक क्षण में छोड़ देते हैं। संत समग्र संसार को तिनके के समान त्याग देते हैं, लेकिन संसारी एक तिनका का भी जीवन में त्याग नहीं कर सकता। यही संत और संसारी में अंतर होता है। यह विचार करके संत संग्रह बुद्धि कभी नहीं रखते, न्यासिनः। और संत के अंदर विकार कभी उनकी शांति को भंग नहीं कर सकते। सारे दुर्विकार सदैव उनके अंदर शांत हो जाते हैं, शांत होकर के रहते हैं। लेकिन संत विकारों को थोड़ा सा कहीं ठहरने के लिए जगह दे देते हैं। किसके लिए? संसारी रोगग्रस्त लोगों के लिए। एक बार पूज्यपाद साहेब स्वामी जी महाराज सुना रहे थे, हम गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए गए तो गुरु महाराज अपने एक सेवक पर बहुत जोर बिगड़ रहे थे। मेरे मन में हुआ संत के अंदर तो क्रोध होता ही नहीं, और गुरु महाराज इस कदर बिगड़ रहे, लगते हैं कि पता नहीं क्या करेंगे उनका। और थोड़ी ही देर में गुरु महाराज का जब क्रोध शांत हुआ तो पूज्यपाद साहेब स्वामी जी महाराज कहते हैं, सरकार संत के अंदर क्रोध तो नहीं होता, लेकिन आज तो मैंने देखा, एक हमें बड़ा पता लग रहा था कि गुरुदेव ने कहा संसारी लोगों का जो क्रोध होता है पत्थर पर की लकीर के समान होता है, और भक्त के भीतर जो क्रोध होता है वह बालू पर की लकीर के समान होता है, और संत के भीतर जो क्रोध दिखलाई देता है पानी पर की लकीर के समान दिखलाई देता है। महाराज हम समझे नहीं। गुरु महाराज ने कहा क्रोध होता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी देखता हूँ सामने वाला असाध्य विकार रूपी रोगों से ग्रसित है, ये फिजिशियन चिकित्सा से सुधरने वाले नहीं हैं, तो कभी कभी क्रोध को बुला करके सर्जरी कर देते हैं, उनके विकारों को निकाल कर बाहर कर देते हैं और फिर उस क्रोध को भगा देते हैं। उनके भीतर में नहीं होता है, लेकिन हम लोगों के कल्याण के लिए कभी कभी वे स्वीकार करते हैं। हमारे पूज्यपाद ने हमें लगता है कि थोड़ी देर के लिए काम को स्वीकार कर लिया। 6 विकार होते हैं, उसमें से पहला नंबर पर तो काम ही है, काम को स्वीकार कर लिया। लेकिन किस काम को स्वीकार किया, किसके लिए काम को स्वीकार किया? आप सबके लिए इस पवित्रतम इच्छा को स्वीकार किया, यहाँ के समाज का कल्याण किया जाए। यदि इस काम को, इस इच्छा को ये स्वीकार नहीं किए हुए होते, इतने लोगों का कल्याण कैसे होता? इनको क्या है, अपने कमरे में बैठकर भजन करते रहते, इनको क्या दिन रात अपना सत्संग ध्यान करते रहते, इनकी क्या आवश्यकता है इतने लोगों को जमा करने का? आप सबके लिए आप लोग इसमें सहयोग किए,
और इनके पास रखते गए। इन्होंने थोड़ी देर के लिए लोभ को स्वीकार किया। किसके लिए? अपने लिए नहीं, आप सबके लिए। जो आया उसको लगा दिया गया। आज आप लोगों का कल्याण हो रहा है। अन्यथा संत के भीतर में कोई विकार नहीं होता है। जैसे डॉक्टर अपनी जेब में चीर फाड़ के सामान को नहीं रखते हैं, ऑपरेशन थिएटर में उनके सारे सामान होते हैं, उसी तरह से संत अपने भीतर में कोई विकार नहीं रखते। ये तो समाज के कल्याण के लिए कहीं होता है और कभी बुला करके समाज का ऑपरेशन करके समाज को दुरुस्त कर देते हैं। अन्यथा भगीरथ ने कहा, माता संत वे होते हैं और उन संत के चरण स्पर्श से पाप भस्म होता है। जो शांता, जिसके अंदर में कोई विकार नहीं होते। विकार कभी भी उनके अंतःकरण की शांति को शुद्ध नहीं कर सकते। ब्रह्मिष्ठा, संत के ये बड़े विलक्षण लक्षण हैं। ब्रह्मिष्ठा, जिनकी निष्ठा एकमात्र ब्रह्म में है। पद पाना, धन पाना, प्रतिष्ठा आदि दुनिया की चीजें ये संत की निष्ठा में नहीं है। जो पूर्ण संत होते हैं, जो तीर्थ को भी पवित्र करने वाले संत होते हैं, गंगा को भी पवित्र करने वाले संत होते हैं, उनकी निष्ठा वस्तु में नहीं, उनकी निष्ठा एकमात्र ब्रह्म में होती है। जिनकी निष्ठा एकमात्र ब्रह्म है। भगवंत के हृदय में संत विराजते हैं और संत के हृदय में भगवंत विराजते हैं। संत के लिए भगवान कहते हैं, संत हमारे प्राण, रहो में साथ में। संत हमारे प्राण हैं। प्राण माथे पर नहीं रहता है, झोला में नहीं रहता है, अंदर में रहता है। भगवंत के अंदर में संत विराजमान होते हैं। भगवंत के प्राण संत होते। संत हमारे प्राण, रहो में साथ में। तीन लोग सब रहे संत के हाथ में। मोको डारे बेच उजुर में ना करो, रे हाँ पलटू हरि उधो से कहे संत से मैं डरूं। भगवंत के प्राण संत होते हैं और संत के प्राण भगवंत होते हैं। जब भगवान श्री राम चित्रकूट पधारे तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। वाल्मीकि मुनि प्राण को प्रिय लगने वाले अतिथि को प्राप्त किया था, तो प्राण मिल गए वाल्मीकि मुनि को। संत के प्राण भगवंत होते हैं, भगवंत के प्राण संत होते हैं। संत भगवंत के लिए जीते हैं, भगवंत संत के लिए जीते हैं। इन दोनों के संबंध का वर्णन तो सृष्टि में कोई कर ही नहीं सकते हैं। ब्रह्मिष्ठा, ब्रह्म में जिनकी निष्ठा, वे संत। और सबसे विलक्षण शब्द का प्रयोग अंत में किया, लोक पावन। संत का अवतार, संत का प्रादुर्भाव अपने कल्याण के लिए नहीं होता है। जिनका अवतार समाज के कल्याण के लिए होता है, विश्व के कल्याण के लिए होता है। विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मद मन्यु कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वहरि सहज गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। विश्व के कल्याण के लिए जिनका चित्त सदैव व्यग्र रहता है। हम तो हाथ पकड़ के भी किसी को नहीं कह पाते कि भजन करो। हम तो सीने से लगा करके भी किसी को कभी नहीं कहते कि भजन करो। लेकिन संत पलटू साहब कहते हैं,
भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात, गोर धरी करो निहोरा। ऐसा आदमी मिलेंगे दुनिया में कहीं, गोर धरी करो निहोरा, पैर पकड़ कर खुशामद करते हैं भजन करो। मेरे पास एक लड़का देहरादून आश्रम पर आया था, वो पौड़ी गढ़वाल का था, 18 साल की उम्र थी। कहा महाराज हम आपके आश्रम में रहेंगे। मैंने कहा रह जाओगे? कहा महाराज रहेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। और क्या परिश्रम है? 5 बार 1-1 घंटा ध्यान करना पड़ेगा, 3 बार सत्संग करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत सेवा भी करनी होगी। साधु का आश्रम में फैक्ट्री थोड़े चलती है, यही सब करना होगा। ठीक है महाराज करेंगे करेंगे। रहने के समय तो तुरंत सब कह देते हैं हाँ महाराज करेंगे। ठीक है रहो, रहने लगा। जब 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में घंटी बजी तो मैंने एक सेवक को कहा कि जाओ उस लड़के को ले आओ, बुलाकर सत्संग हॉल में ध्यान करेगा। गया, उठाई नहीं, लेटा ही रहा। दूसरे सेवक को भेजा तो भी नहीं उठा। तब मैं गया, हाथ पकड़ कर उसको उठाया। अरे तूने तो कहा था हम यहाँ भजन करेंगे, तो उठने का नाम नहीं लेता। महाराज ऐसे आप भजन कराएंगे? आप इस कदर से हाथ पकड़कर खींचते जैसे कसाई बकरे को खींचता है, ऐसे आप भजन कराएंगे मेरे से? मैंने कहा अरे मूर्ख, हाथ पकड़कर सिनेमा हॉल में ले जाने वाले बहुत मिल जाएंगे, हाथ पकड़कर सर्कस दिखलाने के लिए बहुत लोग ले जाने वाले मिल जाएंगे, हाथ पकड़कर बाजार घुमाने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, दुनिया की तरफ खींच कर ले जाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन हाथ पकड़कर भगवान का भजन कराने वाले साधु को छोड़कर दुनिया में कोई नहीं मिलेंगे। लोक पावन, लोक के कल्याण के लिए ही जिनका जन्म होता है, अपने कल्याण के लिए जिनका जन्म नहीं होता है। माता, ऐसे संत का चरण जिस दिन तुम्हारे जल से स्पर्श कर लेगा, उसी दिन तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा। हरम तेहम तेम संगा, उनके अंग स्पर्श मात्र से तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। गंगा तो सारी दुनिया के पाप को लेकर अपने भीतर रख लेती है, अपने भीतर के पाप को वह नहीं धो सकती, लेकिन संत के चरण में वह ताकत होती है, सारी दुनिया के पाप को धो डालते हैं, लेकिन वह पाप संत का स्पर्श तक नहीं कर पाता है। इसीलिए गंगा से भी बढ़कर संत के चरण होते हैं। गंगा माता कहती है क्या विशेषता है संत के अंदर में, उनके अंग स्पर्श मात्र से पाप धुल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। भगीरथ ने कहा ते श्वासे जगभिद्धरि, पाप रूपी अघासुर को मारने वाले हरि सदैव मूर्तिमान होकर के संत के अंदर विराजमान होते हैं। भगीरथ ने तो यह कहा कि भगवान संत के अंदर में मूर्तिमान होकर के विराजमान होते हैं। और जब नल कुंवर भगवान से वरदान मांगने लगे, वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौज कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम चिरस्तव निवास जगत नामे दृष्टि सताम दर्शनस्तु भवत्तनो नाम। हे प्रभु, संत आपके प्रत्यक्ष विग्रह होते हैं। संत परमात्मा के प्रत्यक्ष विग्रह होते हैं। संत रूपी परमात्मा विग्रह का दर्शन किए बगैर सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त परमात्मा के विग्रह का कोई दर्शन कर ही नहीं सकता है।
ऐसे संत गंगा को पवित्र करने वाले होते हैं। संत कबीर साहब से किसी ने कहा, महाराज आप एक बात बताओ, हम बड़े गरीब आदमी, जेब में पैसे नहीं और देह में ताकत भी नहीं, उम्र भी बहुत हो गई है, सारे तीर्थ में हम जा नहीं सकते, सारे तीर्थों में घूम नहीं सकते, और अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गया जी में पिंड दान देने के लिए भी नहीं जा सकते, और अपनी मुक्ति कराने के लिए हम काशी भी नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में सारे तीर्थों में स्नान करने का फल, सारे तीर्थों के दर्शन करने का फल, अपने पितरों का उद्धार कराने का फल और अपनी मुक्ति प्राप्त करने का फल कैसे मुझे प्राप्त होंगे? आप बताओ महाराज, हम तो गरीब आदमी ठहरे। संत कबीर साहब काशी के ही रहने वाले थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए मेरे पास व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? दुनिया के किसी भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, अपने पितरों के उद्धार करने के लिए गया में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपनी मुक्ति के लिए काशी में मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, एक ही जगह से तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। वो कौन सी जगह है? संत कबीर साहब ने कहा, नारद संत से अंतर नहीं। इसी पद्य में आगे है, 68 तीर्थ संत के चरणन कोटि गया अवकाशी। भारत में सर्वप्रधान 68 तीर्थ हैं। सारे तीर्थों का दर्शन का फल, सारे तीर्थों में अवगाहन का फल यदि एक साथ कोई प्राप्त करना चाहे तो संत के चरण का स्पर्श मात्र कर दे। 68 तीर्थ संत के चरणन कोटि गया, करोड़ों गया से बढ़कर पितरोद्धारक संत के चरण होते हैं। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं। और सत्संग क्या है? प्रथम भगति। आप भजन कर रहे हैं। आप तो यहाँ बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं, और आपको देखकर ऊपर में क्या प्रतिक्रिया हो रही है? आप तो जमीन पर बैठे हैं और परिहारी में बैठे हैं, और आपको यहाँ बैठे देखकर ऊपर में क्या सब प्रतिक्रिया हो रही है? देवताओं में क्या प्रतिक्रिया हो रही है? धरती माता के अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही है? और आपके पितरों के अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही है? नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा, मोदंत पितरों। आप धरती पर बैठकर सत्संग कर रहे हैं, और आपको सत्संग करते हुए देखकर आपके सारे पितर आज आनंदित हो रहे हैं। 15 दिनों तक भाद्र कृष्ण पक्ष में जलांजलि से जो पितर कभी प्रसन्न नहीं होते, वो 1 सेकंड संत के शरण में बैठने से प्रसन्न हो जाते हैं। मोदंती पितरों। और दुनिया भर के यज्ञ याजन करने से भी जो देवता खुश नहीं होते, ये देवता सत्संग करने वाले को देखकर नृत्यंत देवता, स्वर्गस्थ सारे देवता आज आपको सत्संग करते हुए देखकर स्वर्ग में नाच रहे हैं। तो सनाथा चायम भूर्भुवती। और ये धरती माता आज अपनी गोद में आप जैसे सत्संगी को पाकर धन्य धन्य हो रही है। पद्म महापुराण में एक बड़ा सुंदर श्लोक वेद व्यास जी ने लिखा है, स्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामहा मदवंशे वैष्णवो जाता सौनस्त्राता भविष्यति। आज हम ऐसे गांव में सत्संग कर रहे हैं जैसे गांव में एक महाभक्त का अवतार हुआ है। एक तो जन्म लेना होता है, दूसरा अवतार लेना होता है,
जन्म तो सामान्य का होता है और अवतार संत का होता है। अवतरति अवतार है, जो बहुत ऊंचाई पर से समाज के कल्याण के लिए धरती पर उतर कर आते हैं, उनको अवतार कहते हैं। स्फोटयंत की तरह आज इस गांव में संत का अवतार, संत के अवतार से इस वंश के सारे पूर्वजों का, पितरों का दिल क्या कह रहा है। मद वंशे वैष्णव धाता सौनस्त्राता भविष्यति। स्फोटयंत की तरह सारे पितरगण आज इस वंश के ताल ठोक रहे हैं। नृत्यंज च पितामहा, दादे परदादे सब खुशी के मारे पितृलोक में नाच रहे हैं कि हमारे वंश में एक महाभक्त ने अवतार लिया है, अब हम सबका उद्धार कर देगा। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पूर्णवती तेना अपार संबित सुख सागर लीने पड़े ब्रह्मण्य चेता। अपार आनंद के सिंधु परमात्मा में जिनका चित्त सदैव निमग्न रहता है, ऐसे महापुरुष के जन्म से कुल पवित्र हो जाता है, माता धन्य हो जाती है और धरती कृतकृत्य हो जाती है। ऐसे संत के अवतार होने पर हम लोग आज जीवन का महत्वपूर्ण काम करने के लिए आए हैं और यह धरती के एक एक कण हम लोगों के मस्तक पर धर्म करने के योग्य है। चैतन्य महाप्रभु जब तीर्थ यात्रा करते हुए गांव गए, वहाँ की धूल में लोटपोट करने लग गए। उनके साथ के भक्तों ने कहा, गौरांग, यहाँ न कोई तीर्थ है, न कोई मंदिर है, न मूर्त है, और इस भूमि की धूल में इस कदर लोटपोट कर रहे हो, यहाँ क्या है? का दुनिया का यह सबसे बड़ा तीर्थ है। दिखलाई तो कुछ नहीं दे रहा है, का जो दिखलाई देता है वह तो सामान्य तीर्थ है, जो नहीं दिखलाई देता है वह महातीर्थ है। क्या है यहाँ? यह कौन सा तीर्थ है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह हमारा गुरु तीर्थ है, यह संत तीर्थ है, यहाँ पर संत का अवतार हुआ है, यह सबसे बड़ा तीर्थ है। यहाँ की एक एक धूल हमारे लिए क्या, रज चाहत कैलाश को वासी उनके लिए भी है। ऐसे गांव में हम अपने जीवन और जन्म को सफल बनाने के लिए आए हैं, भाषण सुनाने के लिए नहीं आए हैं। कुछ बात की आज्ञा पालन हेतु थोड़ा सा लोगों को सुनाया, फिर आगे देखा जाएगा। अब हम भी चाहते हैं कुछ बात के मुखारबिंद से ही जो वाणी निःसृत होगी उसका रसास्वादन करेंगे। और इस वाणी का रसास्वादन केवल यहाँ पंडाल के ही लोग नहीं करेंगे, पूरी दुनिया के लोग AM, PM संतमत चैनल के माध्यम से करेंगे।